भाई तुम्हारे देश में महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे तुम अटैक कर सकते हो, तो वो तो उनका कंट्री है, वो तुमको रोजगार पे रखे ना रखे, उनके सिरदर्दी इलाज मार के बाहर निकालने आपको क्या प्रॉब्लम। हम सॉस पे 300% ड्यूटी लगाए तो हम बड़े अच्छे, हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगाए उस पर 500% ड्यूटी लगाए तो हम बड़े अच्छे, अमेरिका वाले ड्यूटी लगा दे तो बहुत बुरे। ये कौन सा तमाशा भाई। तुम लोग डिसाइड कर लो ना कि करना क्या है तुम्हें। महाराष्ट्र में नौकरी के नाम पे तुम किसी को जलील करो, हिंदी बोलने के नाम पे, मराठी बोलने के नाम पे। कर्नाटका में तो वो स्टेट का मैटर है। हमारी जनरेशन का या आप लोगों की जनरेशन की किस्मत इतनी खराब है कि हमें नेता तो मिले नहीं, हमें अभिनेता भी नहीं मिले। एक हमारा नेता है वो कहीं जिलेबी तलने लगता है, फैक्ट्री लगा देता है, ठीक है, वो अपोजिशन के आजकल लीडर बने घूम रहे हैं। अपने घर में अपना मंदिर की आरती उतार रहे होते, बाहर आके कहते हैं सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। उनके वहाँ अपने तरीके से रोजगार नहीं है, यहाँ बैठ के 85% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। H1B वीज़ा का रेट जब $1 लाख कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि ये ट्रंप और मोदी का याराना किस तरीके का है, जहाँ एक तरफ टैरिफ लगाया जाता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को बर्थडे विश किया जाता है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ बोला जाता है कि ही इज़ माई फ्रेंड, और उसी के ठीक बाद H1B वीज़ा का रेट बढ़ा दिया जाता है। तो किस तरीके से देखेंगे ये विदेश नीति कितनी कारगर है, जब एक तरफ प्यार होता है दूसरी तरफ नफरत होती है और इस बीच देश की जनता पिसती रह जाती है। इसमें देश की जनता क्या क्या लेना देना। भारतीय तो जो विदेश में गए हैं, अमेरिका में गए कमाने, उनके वीज़ा का अगर रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जेब पे फर्क आएगा। जो सिंगापुर से गया होगा, जो चाइना से जाएगा, जो अफ्रीका से जाएगा, जो ब्राज़ील से जाएगा, वो ऑस्ट्रेलियन से जाएगा, उनको नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। केवल स्पेशली इंडियन के लिए किया गया है, ऐसा तो नहीं है ना। उन्होंने H1B का सबके लिए रखा हुआ है, तो वो सबके ऊपर है, ठीक है। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ती। भाई तुम्हारे देश में महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे तुम अटैक कर सकते हो, तो वो तो उनका कंट्री है, वो तुमको रोजगार पे रखे ना रखे, उनके सिरदर्दी इलाज मार के बाहर निकालने आपको क्या प्रॉब्लम है। पहले अपने तो सुधर लो। इस देश का जो नेता बोल रहा है वो महाराष्ट्र में क्यों चुप है। वो कर्नाटका में उस लड़की के साथ जो सीधा बैंक में घुस के बदतमीजी हुई थी, उस पर ये सारे लोग चुप रहे थे। आज अमेरिका पे ज्ञान दे रहे हैं कि मोदी जी की दोस्ती कैसी है। ऐसे लोगों से बात करना, इन लोगों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। ये लोग कहीं मंच पे मिले कहीं समाज में तो इनको जूता दिखाना चाहिए। साहब आप मराठी पर तो चुप थे, H1B वीज़ा पे कारोबार हो रहा था तो इनको जूता दिखाना चाहिए, ताकि इनको याद रहे कि पब्लिक इस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रही है। पर मोदी और ट्रंप की दोस्ती को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ टैरिफ लगाया जाता है, फिर जुबानी जंग भी देखने को मिलती है, फिर उसके बाद बड़ी गर्मजोशी के साथ बर्थडे विश किया जाता है और लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक हो गया भाई। हम हार्ले डेविडसन पे 200% ड्यूटी लगाए तो हम बड़े अच्छे, हम सॉस पे 300% ड्यूटी लगाए तो हम बड़े अच्छे, हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगाए उस पर 500% ड्यूटी लगाए तो हम बड़े अच्छे, अमेरिका वाले ड्यूटी लगा दे तो बहुत बुरे। ये कौन सा तमाशा भाई। उन्होंने रेसिप्रोकल की बात करी है ना भाई, जितना ड्यूटी तुम लगा रहे हो उतनी ड्यूटी हम लगा रहे हैं, दिक्कत क्या है भाई। तुम H1B वीज़ा पे जाके वहाँ काम कर रहे थे, मत जाओ ना। क्यों जा रहे थे काम करने। यहाँ से जाएं वहाँ नौकरी करने तो सरकार उसमें फेल हो जाती है, हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा, अब वहाँ नौकरी ना मिले तो सरकार निकम्मी है। तो भाई पहले तुम लोग डिसाइड कर लो ना कि करना क्या है तुम्हें। महाराष्ट्र में नौकरी के नाम पे तुम किसी को जलील करो, हिंदी बोलने के नाम पे, मराठी बोलने के नाम पे। कर्नाटका में तो वो स्टेट का मैटर है, कोई विदेशी ये क्या कर देते नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो भैया ये जो हमारा देखिए, हमारी जनरेशन का या आप लोगों की जनरेशन की किस्मत इतनी खराब है कि हमें नेता तो मिले नहीं, हमें अभिनेता भी नहीं मिले। हमें वो लोग मिल गए जो अगर उनको झाड़ू पकड़ा दिया जाए तो वो कहेंगे झाड़ू मारी जाती है कि खाई जाती है। एक हमारा नेता है वो कहीं जिलेबी तलने लगता है, फैक्ट्री लगा देता है, ठीक है, वो अपोजिशन के आजकल लीडर बने घूम रहे हैं। एक जने कहते हैं कि हम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वो बाद में पूछा जाता है उनकी डिग्री कहाँ है, तो पता चलता है कि 6 महीना स्कूल में थे, कोई डिग्री थी ही नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक जने हैं वो जैसे राजनीति में एंट्री होती है वैसे उनकी बुआ जी तुरंत उनको साइड लाइन कर देती हैं। एक जने घर में अपना मंदिर की आरती उतार रहे होते, बाहर आके कहते हैं सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। तो रिश्ते जो है भारत और अमेरिका के बीच में वो क्या बरकरार रहने चाहिए, खत्म होकर अपने आप, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, तो क्या पूरे रिश्ते तोड़ दिए जाए विदेशों के साथ। कौन तोड़ रहा है भाई। अभी पीयूष गोयल जी गए हैं, उन्होंने कहा H1B उनका इंटरनल मैटर है। भाई क्या सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पे जो कोई बदतमीजी करेगा हम उसको कुछ कर देंगे, नहीं बोला ना। तो भाई उनकी कंट्री है, वो नहीं नौकरी पे रखेंगे तो हम क्या करें भाई। ये भी तो US सरकार का इंटरनल मैटर है, उनके वहाँ अपने तरीके से रोजगार नहीं है, यहाँ बैठ के 85% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।